अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी योजनाओं की घोषणा की। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को आने वाले साल से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का ऐलान है। ये तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ गेहूं की एमएसपी के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए की दर से उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। 50,000 कृषि कनेक्शंस की सौगात भी दी गई है। इसके अलावा गोपाल क्रेडिट कार्ड के जरिए योजना के तहत ऋण भी दिया जाएगा। ये सब कुछ हुआ है राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, क्योंकि आज राजस्थान में बजट पेश किया है राजस्थान सरकार ने। ऐसे में गेहूं की एमएसपी की बोनस राशि को बढ़ाने की बात सामने आ रही है। 50,000 कृषि कनेक्शनों को ये सौगात दी जाएगी। राजस्थान के किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। किसान सम्मान निधि राशि को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। अगले साल 9,000 रुपए किसान निधि की राशि हो सकती है, यानी कि यहाँ किसानों को सीधे फायदा होगा। अभी तक 6,000 ये राशि मिलती है और अब 9,000 ये राशि हो जाएगी। राशि बढ़ाने का ऐलान किया है राजस्थान सरकार ने। 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि की राशि होगी और एमएसपी की जो बोनस राशि है उसमें भी 150 रुपए बढ़ाने की बात है। 50,000 कृषि कनेक्शन जो है उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा। अलग अलग वर्गों का ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार ने आज बजट पेश किया है और ये कहा जा रहा है कि बेहतरीन बजट है। सभी का ख्याल इसमें रखा गया। हालांकि अब धीरे धीरे इस पर विपक्ष के भी रिएक्शन आएंगे, आम लोगों के भी रिएक्शन आएंगे, लेकिन ये किसानों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का ऐलान हुआ है राजस्थान के लिए। अगले साल से 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि की राशि होगी। साथ ही साथ जो एमएसपी बड़ा मुद्दा किसानों के लिए रहती है, गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए बढ़ाने की बात भी कही गई है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन राजस्थान के किसानों के नाम जरूर रहा है इस बजट में, क्योंकि खास तौर से किसान, महिला, युवा, महंगाई, ये सभी कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जिन पर ध्यान होता है आम लोगों का, या फिर विपक्ष का भी कि भाई कोई कमी रह जाए तो विपक्ष से सवाल करे, या फिर अगर आम लोगों की बात ना हो तो फिर आम लोग सवाल कर सकें। लेकिन यहाँ किसानों के लिए तो बड़ा अच्छा तोहफा दिया है राजस्थान सरकार ने, जहां पर किसानों के लिए खुशखबरी है। एक तो गेहूं की एमएसपी को भी 150 रुपए बढ़ाने की बात कही है। साथ ही साथ 50,000 कृषि कनेक्शनों को ये सौगात मिलेगी, यानी कि तोहफा मिलेगा। किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि अगले साल से 9,000 रुपए करने की बात भी सामने आ रही है। एमएसपी जो गेहूं की है उसमें बोनस राशि 150 रुपए भी बढ़ाया जाए। ये बड़ी सौगात किसानों के नाम, यानी कि किसानों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है और बड़ी अच्छी खबर है जो सामने आई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट पढ़कर सुनाया और बताया, यानी कि बजट पेश किया है राजस्थान सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये भी कह रहे थे कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यहाँ जो किसानों के चेहरे हैं वो जरूर खिल गए हैं आज के इस बजट पेश होने के बाद में। पीएम किसान सम्मान निधि राशि जो अभी मौजूदा वक्त में 6,000 है सालाना, वो अब अगले साल से राजस्थान के किसानों के लिए बढ़कर 9,000 रुपए होगा। विष्णु शर्मा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। विष्णु, राजस्थान में बजट से बड़ी उम्मीदें थी, किसानों के लिए तो बड़ा तोहफा मिल गया। देखिए, बजट से प्रदेश भर को उम्मीदें थी और भजनलाल सरकार कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर खरी भी उतरी है। जो पीएम किसानों के लिए 1,000 रुपए की जो राशि है वो बढ़ाई गई है। अब जो सम्मान निधि योजना थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उसकी राशि बढ़ा दी गई है। 9,000 उसको कर दिया गया है। साथ ही 150 रुपए एमएसपी पर भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही इस बजट को जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट के बाद की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला ग्रीन बजट है। दूसरा बजट भजनलाल सरकार की ओर से आज पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बजट को सदन में रखा और बजट भाषण पढ़ा। लेकिन ये ग्रीन पहला बजट राजस्थान का है। करोड़ों पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी जो है एक योजना है केंद्र सरकार की, उसके तहत शहरों को डेवलप किया जाता है। उसी के आधार पर राजस्थान के भी दर्जनों जो शहर हैं उनको डेवलप किया जाएगा और उनको ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाया जाएगा।
साथ ही प्रदेश के कई शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। जयपुर की अगर बात की जाए, जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा रहता है, ट्रैफिक की काफी समस्याएं होती है, उस पर भी करीब 250 करोड़ रुपए सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे। और पुजारियों जो होते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भी जो मान्यता है, जो राशि है, उसको बढ़ा दिया गया। और एक बड़ी और चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले आंगनवाड़ी केंद्र राजस्थान में थे, उनमें 3 दिन बच्चों को दूध मिला करता था, लेकिन अब सरकार की ओर से उसको बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया। 5 दिनों तक जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन पर दूध मिलेगा। साथ ही अगर बालिकाओं की बात की जाए, जो शिक्षा में अच्छे नंबर लेके आती हैं, उनको भी स्कूटी वितरण की जाएगी। 35,000 के आसपास जो स्कूटीज हैं वो बालिकाओं को दी जाएगी। नए हाईवेज का निर्माण होगा और एक बड़ा फंड 9,000 करोड़ रुपए के आसपास, 6 से 9,000 करोड़ के आसपास के एक बड़ा फंड जो रखा गया है वो सड़कों को लेकर रखा गया है। दिया कुमारी जब बजट पढ़ रही थी, उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा कि हमको टूटी फूटी सड़कें मिली थी, उनको सुधारने के लिए ये एक बड़ा फंड रखा गया है। साथ ही राजस्थान को एनर्जी सेक्टर में विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई घोषणा राजस्थान की सरकार ने इस बजट में की है। और साथ ही साथ जैसे ही बजट भाषण पूरा मंत्री की ओर से किया गया, दिया कुमारी की ओर से, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उन्होंने कहा कि अब जैसे ही जब शनिवार और इतवार की छुट्टी आएगी, तमाम मंत्रियों को उनके प्रभारी जो जहां का उनको बनाया हुआ है वहां उनको भेजा जाएगा। बजट की क्रियान्विति के लिए सरकार लगातार काम करेगी और जितनी घोषणाएं की हैं लगातार काम करेगी और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया। और कुछ ऐसी जो योजनाएं हैं वो लोगों के लिए लाई भी गई हैं, जिनकी तारीफ भी हो रही है। हालांकि बाकी आगे विपक्ष क्या कहता है या लोगों में रिएक्शन और क्या रहते हैं, वो लेने की आप कोशिश कीजिएगा। विष्णु, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए।